हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 53 के बारे में, जो कि 9 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ उत्तक, और आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में। तंत्रिका उत्तक का अगर हम पुरानी क्लासों से उदाहरण देखें तो आपको उत्तेजना प्रतिक्रिया का उदाहरण हमेशा ही पढ़ने को और समझने को और आपके टीचरों से सुनने को मिला है। ये उदाहरण अगर याद ना हो तो मैं वापस बता दूं आपको। इस उदाहरण में आपने देखा होगा या सुना होगा या जाना होगा कि किसी गर्म वस्तु को जब हम हाथ लगाते हैं तो उससे हमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उसी उत्तेजना के उपरांत हम क्या करते हैं, अपने हाथ को खींच लेते हैं प्रतिक्रिया स्वरूप। ये कहलाता है उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और इसे अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो इसे हमारा जो मस्तिष्क है जो हमारा तंत्रिका उत्तक है, किसी तरीके से इसे करता है। अब तंत्रिका उत्तक के बारे में जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं कि आपको इस कार्यपत्रक में इस बारे में क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है। बच्चों चलिए देखते हैं तंत्रिका उत्तक को। हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो बच्चों कहना क्या चाह रहा है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है, और जो कोशिकाएं इस तरह की प्रतिक्रिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं शरीर में, उन कोशिकाओं को कहते हैं हम तंत्रिका उत्तक कहते हैं। उन कोशिकाओं को जब एक समूह में बांटा जाता है तंत्रिका कोशिका कहते हैं बच्चों, उत्तक कहते हैं बच्चों। और ये उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि उत्तेजना क्या हुई कि किसी ने जलती मोमबत्ती पर उंगली लगाई तो उसकी उंगली जली, तो प्रतिक्रिया क्या हुई, उसने तुरंत हाथ डाली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तंत्रिका उत्तक जो है उसने मेरुरज्जा या स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, उसमें मस्तिष्क में आपके, सीधी भाषा में मस्तिष्क में आपके ये भेजा कि आपका हाथ चल जाएगा, तो आपने पीछे हटा लिया बच्चों। इसे कहते हैं उत्तेजना प्रतिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक के बारे में बच्चों। तो तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। तो तंत्रिका उत्तक किस चीज का बना होता है बच्चों? मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं। ठीक है बच्चों, अगला है तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं की तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहती हैं। तो हम तंत्रिका कोशिका या एक सेल को न्यूरॉन कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये तंत्रिका उत्तक एक इकाई या इकाइयों से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है, और ये कहलाती है न्यूरॉन बच्चों। ये जो आपको चित्र दिख रहा होगा, ये न्यूरॉन कहलाता है। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। ये भाग हैं दुम्रिका, कोशिकाएं और तंत्रिकक्ष या एक्सॉन। नीचे का भाग जो है ये बच्चों, ये जो भाग है आपका, ठीक है, ये नीचे का बालूम भाग है, ये कहलाता है बच्चों। चलिए जरा न्यूरॉन की संरचना पढ़ लेते हैं। पहला है न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, दुम्रिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये वाला भाग तंत्रिकाक्ष, ये दुमिका, और ये वाला भाग कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, अगला है न्यूरॉन कोशिका के कोशिकाएं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ये वाला भाग है इसका बच्चों, इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। अगला है प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धक होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले प्रवर्धक होते हैं जिसे तुम्रिका कहते हैं। यानी ये जो लंबा भाग है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और जो शाखाओं वाला भाग है, वापस दिखा देता हूँ, ये जो लंबा भाग है इसे एक्सॉन कहते हैं, और जो छोटा भाग है, ये जो छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हैं, इसे कहते हैं दुम्रिका। अगला है एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो बच्चों एक तंत्रिका कोशिका कैसी हो सकती है? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अगला है बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के साथ मिलकर के
तंत्रिका का निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। अब है न्यूरॉन के कार्य बच्चों। आइए जरा न्यूरॉन के कार्य देखते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाले संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं बच्चों। अगला है, किसी न्यूरॉन की दुम्रिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहता है और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो बच्चों इसे समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो एक सिरा है, अगर आपको एक पूरे कमरे में तार बिछाना हो और आपके पास तार के छोटे छोटे टुकड़े हों, तो आप क्या करेंगे, उस तारों को ऐसे आखिरी जोड़ पे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो न्यूरॉन की दुम्रिका होती है और दूसरा न्यूरॉन का अंतिम सिरा होता है, वो दोनों एक संपर्क में होते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संपर्क में होते हैं, तो एक जगह से जब कोई स्पंदन या संवेदना चलती है तो वो आखिरी स्थान तक इस जो जोड़ है एक दूसरे को जोड़ से वैसी चलती है, जैसे कि अभी हम तार जो बिछा रहे थे एक कमरे में दूसरे कमरे आखिरी छोर तक बिछाएंगे, एक कमरे के एक छोर से आखिरी छोर तक जैसे करंट जाएगा वैसे ही जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला है, हमें यह हम इच्छा अनुसार अपने पेशियों को गति करने में सहायता करता है, साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। तो बच्चों ये क्या करता है, ये हमें इच्छा अनुसार पेशीय गति करने में और उत्तेजना के अनुसार तेज गति करने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। सबसे पहला है, तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। तो तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य है कि यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है, साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। ये मुख्य कार्य है बच्चों, और ये बाकी बचे हुए कार्य हैं इसके। ठीक है। अगला है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन का नामांकित चित्र बच्चों ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? तो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है? तो तंत्रिका उत्तक 3 चीजों से बना होता है। यह है मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं, और ये तंत्रिका उत्तक इन चीजों से बना होता है और ये मस्तिष्क का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।